हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल के मैथ्स क्लासेस। आज हम त्रिभुज के अंदर जो केंद्र होते हैं उन केंद्रों के बारे में अध्ययन करेंगे। त्रिभुज में केंद्र। त्रिभुज में केंद्र में सबसे पहले हमारे पास केंद्र हो जाएगा जो क्या कहलाता है, केंद्रक। जिसे हम सेंट्रोइड कहते हैं इंग्लिश में। सबसे पहले हम चित्र के माध्यम से समझते हैं कि केंद्रक होता क्या है। ये हमारे पास कोई भी त्रिभुज है। इस त्रिभुज में क्या करना है, हमें माध्यिकाएं खींचनी है तीनों। अब ये जो माध्यिकाओं का प्रतिच्छेद बिंदु है, ये कौन सा है, जी। ये क्या हो जाएगा, इसका केंद्रक हो जाएगा। ये त्रिभुज हमने मान लिया ए बी सी, तो ये जो जी होगा वो क्या हो जाएगा, इसका केंद्रक। क्या होता है केंद्रक? जो तीनों माध्यिकाएं त्रिभुज की एक दूसरे को जिस बिंदु पर काटती है वो उसका केंद्रक कहलाता है। तो जी इसका केंद्रक हो गया। वो जो केंद्रक होता है माध्यिका को 2:1 में विभाजित करता है। अब हम इसको लिख लेते हैं नोट्स के रूप में। पहला क्या हो जाएगा, त्रिभुज में तीनों माध्यिकाओं का प्रतिच्छेद बिंदु केंद्रक कहलाता है। दूसरा बिंदु हो जाएगा कि केंद्रक माध्यिका को 2:1 में अंतःविभाजित करता है। अब इस माध्यिका को 2:1 में कर रहा है, इसको भी 2:1 में करेगा और इसको भी 2:1 में। जो भी माध्यिका होगी उसको केंद्रक 2:1 में अंतःविभाजित करता है। तो इसे हम क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि जो ए जी बटा, इसको हम ले लेते बिंदु डी, इसको ई और इसको एफ। तो ए जी बटा जी डी बराबर बी जी बटा जी ई बराबर सी जी बटा जी एफ। क्या हो जाएगा इनका अनुपात, 2:1। ये हमारे पास क्या हो गया, त्रिभुज का केंद्रक हो गया। अब हम आगे बात करते हैं इससे संबंधित कुछ और बिंदु हैं जिनकी। पहला बिंदु हमारे पास हो गया कि एक माध्यिका त्रिभुज को 2 बराबर भागों में बांटती है। क्या लिखना है, एक माध्यिका त्रिभुज को 2 बराबर भागों में बांटती है। समझ लेते हैं हम, ये कोई सा त्रिभुज है। अब इसकी हमने माध्यिका ले ली।
बी सी और इसको हमने मान लिया डी। अब इसमें दो त्रिभुज हो गए, त्रिभुज एबीडी और त्रिभुज एसीडी। इन दोनों का जो क्षेत्रफल होगा वो क्या होगा, बराबर होगा। तो इनका अनुपात क्या हो जाएगा, 1:1। तो इसका अगर हमने मान लिया 8 सेंटीमीटर स्क्वायर, अगर इसका क्षेत्रफल ले तो इस भाग का क्या हो जाएगा 8 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो 8 + 8, तो त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, 8 और 8 कितना हो गया 16 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो त्रिभुज को जो माध्यिका होती है दो बराबर भागों में बांटती है। फिर इसी से हम एक और निष्कर्ष निकाल सकते हैं क्या, कि त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल, एबीसी का क्षेत्रफल कौन सा हो गया 16, और अनुपात ले लिया हमने त्रिभुज ए बी डी का क्षेत्रफल। अब इसका कितना आ गया 16, अनुपात इसका कितना है एबीडी का 8, 8 से इसको काटेंगे ये एक बार और ये 2 बार, तो इनका अनुपात हमेशा क्या रहता है 2:1। ये हमें याद रखना है। फिर आगे एक और इसका बिंदु है कि केंद्रक त्रिभुज को 3 बराबर भागों में बांटता है। कैसे बांटता है, केंद्रक त्रिभुज को 3 बराबर भागों में बांटता है। ये हमारे पास कोई त्रिभुज हो गया, ये इसका केंद्र क्या मान लिया हमने जी। तो अब त्रिभुज एबीसी में जी क्या हो गया इसका केंद्रक। तो त्रिभुज ये वाला भाग, ये वाला भाग और ये वाला भाग, तीनों भाग कैसे होंगे आपस में बराबर होंगे। तो इससे हम क्या लिख सकते हैं, त्रिभुज एबीसी का जो क्षेत्रफल है अनुपात त्रिभुज ए जी बी का क्षेत्रफल, इनका अनुपात कितना हो जाएगा 3 भाग है। तो 3 भाग तो किसके, 3 भाग मिलके एबीसी का क्षेत्रफल पर बना रहे हैं। तो 3 इसका हो गया, और ये ए जी बी कितना है, ये 1 भाग है। तो 3:1 क्या हो जाएगा, इसका क्षेत्रफलों का अनुपात हो जाएगा। फिर हम एक बिंदु और है, अगर हम बात करें आगे कि जो त्रिभुज की भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने पर बने त्रिभुज का क्षेत्रफल पहले वाले त्रिभुज के क्षेत्रफल का 1/4 होता है। जैसे पहले चित्र के माध्यम से समझ लेते हैं, ये कोई त्रिभुज है, त्रिभुज ए बी और सी, इन तीनों भुजाओं के मध्य बिंदु हमने ले लिए। ये तीनों क्या है इसके मध्य बिंदु, इन मध्य बिंदु को मिलाने से जो त्रिभुज बना इसको हमने नाम दे दिया पी क्यू आर। अब पी क्यू आर एक भाग होगा, ये कितने हो गए 4 भाग। तो पी क्यू आर जो होगा ये 1 भाग होगा, और ये पूरा त्रिभुज कितना हो गया 4 भाग। तो इनका अनुपात क्या हो जाएगा, तो यहां से पहले लिख लेते हैं हम कि
त्रिभुज की भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने पर बने त्रिभुज का क्षेत्रफल पहले वाले त्रिभुज के क्षेत्रफल का 1/4 होता है। कैसे लिख सकते हैं इसको? त्रिभुज पी क्यू आर का जो क्षेत्रफल है इसके बराबर होगा 1/4 चौथा भाग किसका? त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल। अब यहां से अनुपात निकालें तो त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल, इसको ये रहने दिया, इसको इधर ले आए अपन बटा में, तो त्रिभुज पी क्यू आर का क्षेत्रफल, और ये संख्या का मान है, इसको इस तरफ लेंगे तो 4 नीचे की तरफ है तो इधर क्या आ जाएगा? ऊपर, और ये नीचे, तो क्या आ जाएगा इनका अनुपात? 4:1। ये क्या हो गया? केंद्रक से संबंधित जो भी प्रश्न बन सकते हैं वो सभी थे। अब हम दूसरा केंद्र देखते हैं इसका, जिसको हम क्या कहते हैं? अंत केंद्र। दूसरा हमारे पास क्या हो गया? अंत केंद्र, जिसे हम कहते हैं इंग्लिश में इन सेंटर। पहले समझ लेते हैं कि होता क्या है। हमारे पास कोई भी एक त्रिभुज है, जिसे हमने ए, बी और सी नाम दे दिया। अब इस त्रिभुज के हमने क्या किए? लंब समद्विभाजक खींचे, मतलब इस कोण को भी 2 बराबर भागों में बांटा हमने, इस कोण को भी 2 बराबर भागों में बांटा, और इस कोण को भी 2 बराबर भागों में बांटा। तो ये क्या हो गया? इन तीनों कोणों के समद्विभाजक। तो जब हम त्रिभुज के तीनों कोणों से समद्विभाजक खींचते हैं और ये जिस बिंदु पर मिलते हैं वो बिंदु क्या कहलाता है? अंतःकेंद्र। और अंतःकेंद्र एक वृत्त का निर्माण करता है जो कुछ इस प्रकार होगा। ये क्या हो जाएगा? ये वृत्त हो गया, और ये इसका क्या होगा? अंतःकेंद्र होगा। लिख लेते हैं जो भी नोट्स इससे लिखने हैं कि अंतःकेंद्र होता क्या है। त्रिभुज को कोणों त्रिभुज के कोणों के समद्विभाजकों का प्रतिच्छेद बिंदु
अंतःकेंद्र कहलाता है। और क्या होता है कि जो त्रिभुज की भुजाओं, या फिर हम लिख सकते हैं त्रिभुज की भुजाओं को स्पर्श करते हुए खींचा गया अंतःवृत्त का केंद्र अंतःकेंद्र होता है। और तीसरा बिंदु हो जाएगा हमारे पास कि अंतःकेंद्र त्रिभुज की भुजाओं से समान दूरी पर स्थित होता है। अंतःकेंद्र त्रिभुज की भुजाओं से समान दूरी पर स्थित होता है। अब हम इसमें कुछ और बिंदु रह गए जो समझते हैं। ये त्रिभुज है और ये इसमें अंतःवृत्त बन रहा है। तो ये तीनों भुजाओं को स्पर्श कर रहा है, तो ये इसका अंतःकेंद्र हो गया। तो ये और ये क्या हो जाएगी, इस अंतःवृत्त की त्रिज्या हो जाएगी। और इसकी भुजा हमने की लंबाई a मान ली हमने, और इसकी हमने b मान ली, और इसकी हमने c मान ली। तो अंत त्रिज्या जो होगी जिसे हमने किसे r से डिनोट कर रखा है, वो क्या हो जाएगी, जो त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा बटा s। अब यहाँ s और त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है वो समझ लेते हैं पहले। s बराबर हमें पता है a प्लस बी प्लस सी बटा 2 होता है। तीनों भुजाओं का योग करके जब हम उसमें 2 का भाग देंगे तो हमारे पास s आ जाएगा। और ये जो है ये क्या है, त्रिभुज का क्षेत्रफल। और त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकाल सकते हैं हम, सूत्र होता है हमारे पास हीरोन सूत्र, s माइनस a s माइनस b s माइनस c का अंडर रूट होल रूट होता है। तो s यहाँ पर कैसे ज्ञात करेंगे, a प्लस बी प्लस सी बटा 2, और a b c क्या है, इस त्रिभुज की भुजाएं। ये हमारे पास क्या हो गया, अंतःकेंद्र हो गया। फिर तीसरा हमारे पास जो होता है वो होता है परिकेंद्र। क्या होता है, परिकेंद्र। जिसे हम इंग्लिश में सर्कम सेंटर कहते हैं। ये क्या होता है, पहले चित्र के माध्यम से समझ लेते हैं इसको भी, कि ये कोई भी हमारे पास एक त्रिभुज है दिया है। जब हमने इन भुजाओं के, त्रिभुज की जो भुजाएं हैं इनसे हमने लंब सम द्विभाजक खींचे, इस भुजा का लंब सम द्विभाजक हमने ये खींच दिया। इसी प्रकार इस भुजा का लंब सम द्विभाजक ये हो गया, और इस भुजा का लंब सम द्विभाजक ये हो गया। त्रिभुज हमारे पास ए बी सी है। तो क्या होगा, ये भुजा ये बराबर होगी, ये और ये बराबर होगी, और ये बराबर होगी। इसको हमने नाम दे दिया बिंदु को O। तो ये जो केंद्र होगा ये क्या कहलाएगा, परिकेंद्र कहलाएगा।
तो ये इसका, अब इसमें क्या होगा, यहाँ से जो ये दूरी होगी शीर्षों से वो कैसी होगी, समान होगी। तो यहाँ इस शीर्षों से एक सर्कल बनेगा, वृत्त बनेगा, जो कहाँ से गुजरेगा, इस त्रिभुज के शीर्षों से गुजरेगा। तो परिभाषा में क्या लिख सकते हैं, त्रिभुज की भुजाओं के लंब समद्विभाजकों का प्रतिच्छेद बिंदु परिकेंद्र कहलाता है। दूसरा बिंदु क्या हो जाएगा, त्रिभुज के शीर्षों से गुजरते हुए खींचा गया वृत्त का केंद्र। तो त्रिभुज के शीर्षों से गुजरते हुए खींचा गया वृत्त का केंद्र परिकेंद्र होता है। तीसरा बिंदु हो जाएगा, त्रिभुज के शीर्षों से समान दूरी पर स्थित केंद्र। तीसरी परिभाषा क्या हो जाएगी, त्रिभुज के शीर्षों से समान दूरी पर स्थित केंद्र परिकेंद्र कहलाता है। और कुछ मुख्य बिंदु है जो क्या हो जाएंगे, केंद्रक जो होता है सदैव त्रिभुज के अंदर स्थित होता है। उसी प्रकार जो अंतः केंद्र होता है वह भी सदैव त्रिभुज के अंदर स्थित होता है। लेकिन जो परिकेंद्र है, परिकेंद्र को हम क्या समझ सकते हैं, अलग अलग त्रिभुजों में अलग अलग प्रकार से होता है। तो सबसे पहले हम बात करें न्यून कोण त्रिभुज की, फिर समकोण त्रिभुज, और फिर हो गया अधिक कोण त्रिभुज। न्यून कोण में ये न्यून कोण त्रिभुज हो गया कोई भी, इसमें परिकेंद्र है, तो परिकेंद्र इसमें कहाँ है, अंदर की तरफ है। फिर हमने क्या बनाया, एक समकोण त्रिभुज बनाया,
तो कैसे बनेगा, ये कुछ इस प्रकार बनेगा। तो इसका जो केंद्र हो जाएगा वो कहाँ होगा, ये क्या है, इस समकोण त्रिभुज का कर्ण, तो परिकेंद्र कहाँ हो जाएगा, कर्ण, और कर्ण क्या है, एसी, तो कर्ण कर्ण। और क्या होता है, एक और मुख्य बात है इसकी कि परिकेंद्र जो होता है कर्ण का मध्य बिंदु होता है। फिर तीसरा त्रिभुज कौन सा बचा, अधिक कोण, ये ए बी सी हो गया। तो यहां से जब हम बनाएंगे ये इसका क्या हो जाएगा, परिकेंद्र। तो परिकेंद्र यहाँ कहाँ बन रहा है, परिकेंद्र कहाँ बन रहा है, बाहर त्रिभुज से, और किधर बनता है, तो सबसे बड़ी भुजा की तरफ, किधर बन रहा है, सबसे बड़ी भुजा की तरफ। अगर आपको हमारी क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अभी इसमें एक केंद्र और बच गया है जो हम अगली क्लास में करेंगे। धन्यवाद।